हेलो गाइस, मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ जुडिशरी से रिलेटेड एक नई न्यूज़ को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड जुडिशरी 2023 अब आ चुका है। कब एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब है, मेंस का एग्ज़ाम कब है, कितना सिलेबस कैसे कवर किया जाए, एग्ज़ाम में सिलेबस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों से बोलूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही लाइक का बटन जरूर दबा लीजिए और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं कि टोटल कितनी पोस्ट आई है। तो इस न्यूज़पेपर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टोटल पोस्ट है 16 और मार्च 1 से डेट है ओपनिंग की, यानी कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और 21 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। भाई ये नोटिफिकेशन कब पब्लिश हुआ है? 28 फरवरी को पब्लिश हुआ है और आज 1 मार्च को हम लोग इस न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए डट के तैयारी करनी है और एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं कितनी पोस्ट है और एग्जाम कब होगा। भाई अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो होगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल संडे को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर मेंस की बात करूं तो मेंस का एग्जामिनेशन इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में। तो प्रीलिम्स की डेट और मेंस की डेट और साथ ही फॉर्म्स की डेट मार्क कर लीजिए। ये आप लोगों को बता दूं कि उत्तराखंड जुडिशरी 2023 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 16 पोस्ट हैं, अनरिजर्व पोस्ट है 13। ओपनिंग डेट क्या है, फॉर्म कब से भरा जा सकता है? तो 1 मार्च 2023 से फॉर्म फिल किया जा सकता है। 21 मार्च 2023 लास्ट डेट है। एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट मेंस की है 23 अगस्त से 26 अगस्त और प्रीलिम्स की है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को प्रीलिम्स हो जाएगा और 23 अगस्त को आप लोगों का मेंस हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को तैयारी कैसी करनी चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और पेपर कैसे आता है। भाई प्रीलिम्स का पेपर एक ही पेपर होगा और एक पेपर में दो पार्ट आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। भाई पार्ट 1 50 मार्क्स का होगा जीएस से रिलेटेड और पार्ट 2 150 मार्क्स का होगा लॉ से रिलेटेड, यानी कि पेपर एक ही होगा। ये यूपी की तरह दो पेपर नहीं लेते, ये एक ही पेपर लेते हैं। एक ही पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 जीएस से रिलेटेड होता है और पार्ट 2 लॉ से रिलेटेड होता है। और ये भी मत भूलिएगा कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसके बदले आप लोगों का एक करेक्ट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये होता है 1/4 निगेटिव मार्किंग का मतलब। यानी कि 50 क्वेश्चन लॉ के हैं, सॉरी 50 क्वेश्चन जीएस के हैं और 150 क्वेश्चन लॉ के हैं, जिसमें से 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। साथ ही आप लोगों को बता दूं भाई जनरल नॉलेज के पेपर में, यानी कि पार्ट 1 में आप लोगों से क्या क्या पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल लॉ पूछा जा रहा है और साथ ही आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट और लीगल डेवलपमेंट यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। पार्ट 1 के बारे में, यानी कि जो 50 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लॉ से रिलेटेड देख लीजिए भाई, सिलेबस बहुत कन्फाइंड है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। टीपीए पूछा जा रहा है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पूछा जा रहा है, एविडेंस पूछा जा रहा है, सीआरपीसी आईपीसी और सीपीसी, यही सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस छोटा सा है। जीएस में केवल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से भी इंटरनेशनल लॉ और आप लोगों से पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इंटरनेशनल लॉ में क्या पूछा जाता है? इंटरनेशनल लॉ में यूएन चार्टर पूछा जाता है, आईसीजे स्टैट्यूट पूछा जाता है। कैसे पढ़ना है सर, प्रीलिम्स का क्वेश्चन कहां से आएगा, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है तो इससे रिलेटेड पेपर कैसे कैसे आता है। भाई साथ ही मेंस के बारे में भी बता दूं। भाई मेंस के पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 लॉ से रिलेटेड है, 200 मार्क्स के होते हैं।
सब्सटेंटिव लॉ का पेपर है, एविडेंस प्रोसीजरल लॉ का पेपर है, रेवेन्यू और क्रिमिनल लॉ का पेपर है। साथ ही आप लोगों से कंप्यूटर ऑपरेशन की प्रैक्टिकल बेसिक नॉलेज पर भी 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही लैंग्वेज का पेपर भी होता है, तो लैंग्वेज पर भी हमें कमांड चाहिए ताकि हम मेंस को क्वालिफाई कर पाए। बट ऑफ कोर्स लॉ का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, तो इंटरव्यू के प्रोसेस में कितने मेंस में मार्क्स स्कोर कर लेने तभी आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, ऐसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। बट आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग प्रीलिम्स देना चाहते हैं, क्योंकि 1 मार्च है आज और 30 अप्रैल को प्रीलिम्स का एग्जाम होना है, तो इसलिए कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में मैं आप लोगों को एक वीडियो डिटेल में शेयर करूंगा। तो इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा मेरा, जहां मैं आप लोगों से इसके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।